ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 9। सत्रहवें अध्याय में हम श्रद्धात्रय विभाग इस अध्याय में श्रद्धा भावना किस तरह से अलग अलग भागों में बटी हुई है उसे समझ रहे थे। और इसमें हमने जो मुख्य बातें समझी है अभी तक के श्लोकों में, पहले तो ये जो श्रद्धा भावना है ये देहधारियों के स्वभाव से निर्माण होती है। और इसका कनेक्शन हमने समझा कि पुरुषोत्तम संगम युग में श्रद्धा भावना का फाउंडेशन पड़ता है। और पुरुषोत्तम संगम युग में ये जो श्रद्धा भावना निर्माण होती है उसका कनेक्शन भी पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है। इसी प्रसंग में हमने और बातों को समझा कि जो गीता विधान के प्रतिकूल ऐसा आचरण करते हैं उसी कारण से कोई तो है कि अनुकूल और कोई प्रतिकूल आचरण करते हैं। और इसी का प्रभाव ही श्रद्धा भावना पर अलग अलग रीति से पड़ता है, जिसके लिए यहाँ सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 भागों में श्रद्धा भावना बटी है ऐसे समझा। इसमें से जो सत्वगुणी लोग हैं देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, तामसी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं ये समझा। और कोई ऐसे तमो प्रधान है जो घोर शारीरिक तप करते हैं। और ये बताया है कि जो योगर्जा स्वरूप में भगवान की जो याद है जो समाई हुई है आत्माओं में नंबरवार, तो उसके लिए भी वो विद्वेषक किस तरह बनते हैं। इसी तरह से श्रद्धा भावना से संबंधित थी या फिर आगे हम अभी जिन श्लोकों को समझ रहे हैं, स्वभाव के अनुसार ही मनुष्यों का प्रिय भोजन भी होता है। इसमें हमने 8वें श्लोक में समझा है कि जो देवात्माएं होती है सात्विक, उन्हें ऐसा ही सात्विक भोजन प्रिय होता है। और वो सात्विक भोजन कौन सा, उसके लिए ही हमने समझा जैसे आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रेम भाव को बढ़ाने वाले, रसीले, चिकने और स्थिर रहने वाले रुचिकर भोजन सात्विक सतोगुनी आत्माओं को प्रिय होते हैं। इस प्रसंग में मुरलियों में कई सारी बातें आती है, जैसे देवताओं को मीठा भोजन ही भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, सात्विक भोजन या तो फल चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे जो सात्विक देवात्माएं होंगी, सतोगुनी संस्कार वाली आत्माएं जो होगी, वो वैसा ही सात्विक, शुद्ध और ताजा भोजन पसंद करेंगे। और इसके अलावा आज का जो श्लोक है अध्याय 17 का श्लोक नंबर 9, इसमें रजोगुनी आत्माओं को कैसा भोजन प्रिय होता है वो बताया जा रहा है। और जिसमें आज का श्लोक हम देखते हैं अध्याय 17 का श्लोक नंबर 9। वैसे मुरलियों में अलग अलग प्रसंगों में ये बातें बताई जाती है, बाकी यह भगवत गीता में भगवान क्या समझा रहे हैं उसे उन्हीं शब्दों में हम समझते हैं। श्लोक है कटवम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टः दुःख शोक मया प्रदः। श्लोक दोबारा, कटवम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट्या दुःख शोकामय प्रदः। श्लोक का संधि विच्छेद है कटवम्ल लवनात्युष्ण
तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहारा राजसस्य इष्टः दुःख शोकामयप्रदः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। कटवम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहारा राजसस्य इष्टः दुःख शोकामय प्रदः। शब्दों के अर्थ है कटवम्ल लवनात्युष्ण अर्थात कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम। कटव अर्थात कड़वे, अम्ल अर्थात खट्टे, लवना अर्थात नमकीन, त्युष्ण अर्थात अति गरम, विदाहीनः अर्थात अति दाहयुक्त, तीक्ष्ण अर्थात तीखे, रुक्ष अर्थात रूखे, आहारः अर्थात आहार, राजसस्य अर्थात रजोगुनी लोगों के, इष्टः अर्थात प्रिय है, दुःख शोकामया प्रदः अर्थात दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। कटवम्ल लवनात्युष्ण अर्थात कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, विदाहीनः अर्थात अति दाहयुक्त, तीक्ष्ण अर्थात तीखे, रुक्ष अर्थात रूखे आहार, राजसस्य अर्थात रजोगुनी लोगों के, इष्टः अर्थात प्रिय है, दुःख शोकामय प्रदः अर्थात दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। श्लोक का अर्थ है कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, अति दाहयुक्त, उत्तेजना को बढ़ाने वाले, तीखे, रूखे आहार द्वैतवादी द्वापर युग से वासनावर्धक रजोगुनी लोगों के प्रिय है और वे सभी आहार द्वापर से ही दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। श्लोक में इस बात को बताया हुआ है। मुरलियों में वैसे हम इस प्रसंग में कई सारी बातें सुनते हैं। बाकी यह श्लोक में जो बातें आई है, एक तो कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, अति दाहयुक्त। अति दाहयुक्त अर्थात जो शरीर में भोजन के उपरांत जलन पैदा करते हो और उत्तेजना को बढ़ाने वाले। ऐसे ही तीखे अर्थात ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन। इसी तरह से रूखे अर्थात सूखा भोजन, जो कि आज की दुनिया में इस तरह के जो सूखे नाश्ते बनते हैं, तो वो ऐसे ही द्वैतवादी द्वापर से वासनावर्धक रजोगुनी लोगों के प्रिय है। जैसे देवताओं को मीठा, स्वादिष्ट, फ्रेश भोजन पसंद आता है, जो बताया आयु और बल, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है, तो चिकने, रसीले ऐसे भोजन देवताओं को प्रिय है। तो इसी तरह से रजोगुनी आत्माएं अर्थात द्वापर युग शुरू हुआ तो देहभान बढ़ा। तो देह के भान को बढ़ाने वाले जो भोजन है, तो जीभ के लिए स्वादिष्ट तो होते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन उसका अंदर जो शरीर में असर होता है
और इसी तरह से निगेटिव असर होता है। तो उसी के लिए ही यहाँ बताया है कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम और अति दाह युक्त जैसे मिर्च मसाले वाला भोजन है, वो शरीर में जलन पैदा करता है। तीखा अर्थात अति मिर्च वाला और रूखा आहार, तो रूखे आहार से भी शरीर के स्वास्थ्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो द्वैतवादी द्वापर युग से वासनावर्धक रजोगुनी लोगों को ऐसा भोजन प्रिय है। और ये शरीर के लिए किस तरह नुकसानदायी है वो बताया है। दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। अर्थात ऐसा भोजन खाएंगे, जैसे व्यवहारिक रीति से हम देखेंगे तो नमकीन भोजन से बीपी बढ़ता है। अति गरम या अति दाह युक्त तीखे भोजन से आज की दुनिया में वैरायटी बीमारियां जो तैयार होती है, तो वो बीमारियों का कारण भी ऐसा भोजन है। तो इससे स्पष्ट है कि रजोगुनी लोगों को ऐसा भोजन प्रिय है। द्वापर युग से देहभान बढ़ते गया तो ऐसा भोजन स्वीकार करने लगे, लेकिन उसका परिणाम दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है। और इस श्लोक के साथ ही यहाँ नीचे पॉइंट एक लिया हुआ है। वैसे मुरलियों में हम अलग अलग प्रकार की बातें सुनते ही है, तो बहुत सारी बातें आती है। इसलिए आज के क्लास में एक ही पॉइंट लिया हुआ है जिसमें मिक्स बातें बाबा ने बताई हुई है। बाकी यहाँ ये VCD का छोटा पॉइंट है, इसलिए यहाँ टेक्स्ट के रूप में डाला है। VCD 520, VCD नंबर 520। पवित्र शुद्ध खानपान, पवित्र दृष्टि, पवित्र रीति, संकल्पों के वाइब्रेशन होते हैं ना, तो कितने पवित्र होने चाहिए। खान पान शुद्ध हो, दाल भात सबसे अच्छा, क्या, नमक, मिर्च, मसाला, खट्टा, मीठा, वह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन दाल भात सबसे अच्छा है। तो इसमें ये नमकीन, मिर्च मसाले वाला और खटाई, ऐसा भोजन जो है वो अच्छा नहीं है। और इसमें भी सबसे सादा भोजन जो कि हम मुरलियों में तो ये बातें बताई हुई है, दाल चावल और आलू, ये है सबसे बढ़िया भोजन जो जगन्नाथ भंडारे का होता है। और बाकी वैसे सात्विक आत्माओं के लिए प्रिय भोजन जो 8वें श्लोक में बताया है, तो उसमें रसीले, चिकने ऐसे भोजन जो भी आते हैं, और विशेषतः फ्रेश ताजा भोजन जो है तो सतोगुण बढ़ाता है। अर्थात उतनी ही विचारधारा जो है वो शुद्ध होती है। क्योंकि मुरलियों में भी हम इस बात को समझते हैं, सुनते हैं कि अन्न दोष और संग दोष और मनुष्य आत्माओं के जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है। जितना शुद्ध सात्विक भोजन वैसा मन सात्विक। और यहाँ कड़वे, खट्टे, नमकीन ऐसे जो भी भोजन खाते हैं, तो उसका परिणाम मन पे जरूर होगा, क्योंकि भोजन के साथ साथ ही उसका असर भी दिखने में आता है। तो दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। तो उत्तेजना को बढ़ाने वाले जो भोजन है, उनसे वासनाएं भी बढ़ती है, क्रोध भी बढ़ता है, और साथ साथ उनके साथ और विकारों की उत्पत्ति भी होती है। तो इसीलिए बताया दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसमें उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद एक पॉइंट। अध्याय 17 का पहला श्लोक।
अर्जुन उवाच काल स्थिर रहने वाले भोजन नंबरवार सात्विक देवात्माओं को अधिक प्रिय है। अध्याय 17 का 9वां श्लोक। कट्वम ललवणात्युष्ण कड़ुवे खट्टे नमकीन अति गरम विदाहिना तीक्ष्ण रूक्ष आहारा अति दाहयुक्त तीखे रूखे आहार राजसस्य इष्टा रजोगुणी लोगों के प्रिय है। दुख शोक काम्या प्रदा दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। कट्वम ललवणात्युष्ण विदाहिना तीक्ष्ण रूक्ष आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक काम्या प्रदा। भावार्थ कड़ुवे खट्टे नमकीन अति गरम अति दाहयुक्त उत्तेजना को बढ़ाने वाले तीखे रूखे आहार द्वैतवादी द्वापरयुग से वासनावर्धक रजोगुणी लोगों के प्रिय है और वे सभी आहार द्वापुर से ही दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। अध्याय 17 का 10। नंबरवार सात्विक देवात्माओं को अधिक प्रिय है। अध्याय 17 का 9वां श्लोक। कट्वम ललवणात्युष्ण कड़ुवे खट्टे नमकीन अति गरम विदाहिना तीक्ष्ण रूक्ष आहारा अति दाहयुक्त तीखे रूखे आहार राजसस्य इष्टा रजोगुणी लोगों के प्रिय है। दुख शोक काम्या प्रदा दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। कट्वम ललवणात्युष्ण विदाहिना तीक्ष्ण रूक्ष आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक काम्या प्रदा। भावार्थ कड़ुवे खट्टे नमकीन अति गरम अति दाहयुक्त उत्तेजना को बढ़ाने वाले तीखे रूखे आहार द्वैतवादी द्वापरयुग से वासनावर्धक रजोगुणी लोगों के प्रिय है और वे सभी आहार द्वापुर से ही दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। अध्याय। अभी इस श्लोक में जो बातें बताई हुई है तो पूरा एग्जैक्ट वैसी बातें नहीं है, लेकिन मिक्स करके इस पॉइंट में बातें बताई हुई है। जैसे मूली वगैरह भोजन के लिए और भी ऐसे अलग अलग प्रकार का जो खाना पीना होता है उन सब के लिए ही इस पॉइंट में बताया हुआ है। VCD नंबर 3667, VCD नंबर 3667। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं तो इतना पान देते हैं, मसाले भी बना देता हूँ। बता देता हूँ। कोई ने कहा बीड़ी ऐसे बना करके, अरे बीड़ी तो नाम ही नहीं रखेंगे ना। बीड़ी तो पीने की चीज होती है। हाँ, पान का बीड़ा बनाया जाता है। तो जैसे बीड़ी छोटी होती है, सिगरेट तो बड़ी होती है। जैसे बीड़ी होती है ऐसे पान वाले भी ऐसा बीड़ा बना के देते हैं। और वो पान वाले इनमें सब खुशबुएं अच्छी अच्छी होती है, वो डालते हैं। तो अभी ऐसे पान में कोई हर्जा नहीं है।
किसी ने पूछा खा सकते हैं? हाँ, और हो सकता है ये भी खाते होंगे, उसमें कोई खराब चीज नहीं है। तो किसी ने कहा खुशबू है वाला। हाँ, खुशबू है वाला हो, बहुत अच्छा है, और देते हैं, ये बैंगनों भी देते हैं, तो मंदिर में भी मिलते हैं और ये देखते हैं, उनमें कोई भी शुद्ध चीज नहीं होती है। नहीं, अभी तो ये बिल्कुल साधारण बात है ना। बाबा जो बोलते हैं ना, जो जो देखो कि इसमें बास आती है, कितनी बास आती है, कोई बीड़ी पीने वाला में, कोई सिगरेट वाला, यहाँ एक दफा आते हैं ना, यहाँ बाबा से कोई बाहर वाला, बाहर में भी कोई कोई को आदत होती है, ये आते हैं ना, नए नए कभी आते हैं, ऐसे आते हैं ना बच्चे, जिनको पूरा मालूम नहीं है, और हम अलाउ कर देते हैं, परंतु वो तो रह नहीं सकते ना बिना पिए। तो अगर बीड़ी भी पी करके और सिगरेट और यहाँ आ जाते हैं, तो उनके मुंह में तो बास आती है ना, और वो बास 2, 3, 4, 5 घंटा भी रहती है। तो यहाँ जब आ जाते हैं, हो न हो, या तो कोई शराब भी पीते हैं, तो वो शराब पीने वाले भी ऐसी कुछ चीजें खाते हैं, खुशबू वाली जो बास न निकले मुंह से बाहर। परंतु सबको थोड़े ही बास बाहर निकल आती है, तो अपने में जांच करनी है। तो मैं ऐसी कोई चीज तो नहीं खाता हूं, क्योंकि यहाँ आने से पहले आगे तो पीते हैं बहुत देर, शायद मनुष्य मेल भी होंगे, 75% तो जरूर शायद सिगरेट पीने वाले ही होंगे दुनिया में। तो भारत में भी तो हैं, अरे छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते हैं, ये तो कॉमन बात हो जाती है। अभी बच्चे जो ये दैवी गुण धारण करते हैं, उनको ही देखना है ना बच्ची। तो कोई इनमें ही कोई स्वभाव ऐसा हो खराब, तो वो तो छोटेपन से ही सीखते हैं ना। तो कोई भी ऐसी चीज तो नहीं पीते हैं, खाते हैं, अरे ये सड़ी गली तमो प्रधान तमोगुणी चीजें हैं, ऐसी चीजें होती हैं ना बच्चे। जैसे मूली होती है, उबराई भी ऐसी छी आती है,
वो बासी आती है ना, कि कोई भी ऐसे खाते हैं तो उनमें उगराई आती है। तो वो तो समझना चाहिए कि ये खाते हैं, नहीं ये भी नहीं खाते हैं। कोई भी खटाई चीज नहीं खाते हैं। वो खटाई चीज है, वो भी तमोगुणी होते हैं। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन के लिए है 13वें अध्याय का 26 और 27वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26, 27। 13वें अध्याय में हम सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनको जानना चाहिए। ये समझे थे कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। और इसी में ही हमने आगे इस टॉपिक को इस तरह समझा, प्रकृति और पुरुष का विषय। और जो इन्हें जानता है, प्रकृति और पुरुष को विष्णु रूप में जानकर जो आत्मिक स्थिति का आचरण करता है, तो उनके लिए बताया वो फिर से इस दुखी संसार में लौट करके नहीं आता है। इसी तरह से आगे के श्लोकों में ये बात बताई है कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए। कोई तो ज्ञान मनन चिंतन के द्वारा, कोई तो याद द्वारा, कोई ज्ञान द्वारा, कोई तो ईश्वरीय सेवा का कर्म करते हुए मन बुद्धि से अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को अपने अंदर देखते हैं। यहाँ तक हमने बातों को समझा था कि जो ऐसे करने वाले हैं वो फिर इस मृत्यु लोक से पार चले जाते हैं। अभी आगे 26वां श्लोक है। श्लोक नंबर 26 से पहले यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। श्लोक दोबारा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग प्लस आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। तो इस श्लोक में ये बताया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, और हमने यहाँ आगे के टॉपिक में समझा प्रकृति और पुरुष का विषय। तो यहाँ बताया है जो कुछ भी इस संसार में जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी निर्माण होता है वो सबके लिए बताया है मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग प्लस आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। अर्थात यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही इस संसार में जो कुछ भी जड़ जंगम जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे जान। इस प्रसंग में हमने जैसे 9वें अध्याय में चौथा श्लोक और उसके आगे भी जो श्लोक बताए जा रहे हैं उसमें ये बात बताई गई है, समझाई गई है। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि
न चाहम तेषु अवस्थितः। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि जो अव्यक्त मूर्ति है, अर्थात जो साकार व्यक्तित्व जगत पिता, और जब ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज, शिव समान स्टेज, तो परमपिता शिव के प्रवेष्टा से, जो संग के रंग से या याद की स्थिति से वो जगत पिता ऐसी स्थिति बना लेते हैं, तो उनसे ही ये सारा जगत जो है विस्तार को पाता है, ऐसे बताया हुआ है। इसी तरह से जैसे 9वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 में भी जो प्रसंग है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति म्यांति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस श्लोक में भी ये बताया है, कल्पादो विसृजाम्यहम्, अर्थात कल्प के आदि में सबका सृजन होता है। वो कैसे होता है, तो इसका कनेक्शन ऊपर के श्लोकों में है कि वो साकार और निराकार का जो मेल है, वो अव्यक्त मूर्ति ऐसी स्टेज वो हस्ती धारण कर लेती है कि जिससे कल्प के आदि में सारी सृष्टि का सृजन होता है। और इसी के लिए ही बताया है कि प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात्। अर्थात ही इसमें बताया है कि परमपिता आकर के अपने प्रकृति को, परमपिता शिव जो है परम पुरुष है और उनकी प्रकृति हो गई अर्जुन रथ, तो उसे अपने वश में करके फिर इस सृष्टि के लिए बताया है विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात सृष्टि के सृजन का कार्य होता है। ऐसे ही चौथे अध्याय का जो 6वां श्लोक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी इस प्रसंग में बात आई है कि परमपिता शिव, उनकी प्रकृति रूपी माता जो है वो है परम ब्रह्म, अर्थात अर्जुन रथ, तो उसे वो किस तरह से अधीन करके इस सृष्टि का कार्य होता है वो बताया। बाकी अध्याय 4 का जो श्लोक नंबर 6 है, उसमें प्रसंग अलग चल रहा है कि प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से प्रकट होता हो, प्रत्यक्ष होता हो। तो इस संसार में परम पिता शिव उस प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और फिर उनके संयोग से क्षेत्र अर्थात अर्जुन, जिसे बताया कि यही महाभारत युद्ध का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि बन जाते हैं, और क्षेत्रज्ञ अर्थात परमपिता जो उस क्षेत्र को जानते हैं, तो इन दोनों के सहयोग से अर्थात साकार और निराकार के मेल से ही इस सृष्टि के सृजन का अर्थात नए सृष्टि के सृजन का कार्य शुरू होता है। इसी के लिए बताया है कि अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। ये श्लोक का अर्थ है, अभी आगे उच्चारण। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य आत्म ज्योति शिव प्लस लिंग रूप जगत पिता के अंतिम जन्म में संयोग से उत्पन्न जान। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य आत्म ज्योति शिव प्लस लिंग रूप जगत पिता के अंतिम जन्म में संयोग से उत्पन्न जान।
अभी आगे श्लोक का पॉइंट है ये। VCD नंबर 2305, VCD नंबर 2305, 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान तो एक है, एक ही बात करता है। देवात्मा बच्चों को इशारा देता है, यही तुम्हारा बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप ही तुम्हारा वर्ष है, और यही आत्माओं का घर है। आत्मा का बाप पिता, बच्चे कहां से निकलते हैं? कहते हैं बच्चे मां से पैदा होते हैं। लेकिन मां भी गर्भ कहां से धारण करती है? बच्चे का गर्भ धारण किया ना, तो आखिरी वो बच्चा कहां से आया? कहां से आया? मां से आया या बाप से आया? बाप से आया। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। जहां से इस सारी जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है, वो सदा ही सृष्टि पर कायम है, और एक ही सदा कायम है, एक ही सत्य है। सत्य कोई दो चार नहीं होते, और 100% सत्य है तो ही सत्य है। थोड़ा भी मिक्स है परसेंटेज में तो सत्य कहें या सत्य कहें। भरे हुए दूध के घड़े में एक बूंद सर्प का विष मिला दो तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा। तो जो सदा काल सत्य है, इस सृष्टि पर भी सदा काल सत्य है। वो कोई आत्माओं के बाप शिव की बात नहीं है, वो इस सृष्टि पर सदा काल काबिज ही नहीं रहता। वो तो 5000 वर्ष के लिए आत्मलोक का वासी हो जाता है। लेकिन ये जो सृष्टि है, जहां सृजन का कार्य चलता ही रहता है, वो सृजन का कार्य एक से चलता है या दो चाहिए? एक से सृजन होगा क्या? तो मनुष्यों का कहना है सृजनकारी के लिए मूल रूप में दो हैं शक्तियां, एक चैतन्य शक्ति, एक जड़त्वमयी शक्ति। जड़त्वमयी शक्ति को प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का संघात प्रकृति कही जाती है। वो प्रकृति माता का रूप है, और प्रकृति का पति पिता
देवता का रूप है आत्मा पुरुष। तो ये सारी सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है। परंतु मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुष तो है, परंतु परम पुरुष नहीं है। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष वो है जो सबका बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, परंतु उसका बाप कोई नहीं। वो परम पुरुष और वो पराशक्ति जिसे प्रकृति कहा जाता है, दोनों का मेल होता है। उन दोनों में एक है पुरुष जिसे परम पुरुष कहा जाता है, सुप्रीम सोल शिव, स्पिरिचुअल गॉडफादर। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो पराशक्ति को चुनता है। कौन है वो पराशक्ति? है वो पहली माता कौन है? परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वो ही अव्वल नंबर 5 तत्वों का पुतला है। जो पुतला पराशक्ति का रूप है। पंच तत्वों का संघात है मूल रूप में। परंतु उस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को चलाने वाला पहले अज्ञानी आत्मा है या संपूर्ण ज्ञानी आत्मा है? पहले क्या है? सुप्रीम सोल शिव निराकार गॉडफादर के आने से पहले वो अज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? उस शरीर को चलाने वाला रथी संपूर्ण ज्ञानी बन जाता है। बल इस सृष्टि पर सदा कायम है तो भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अज्ञानी बन जाता है। अज्ञानी का अर्थ ही है पत्थर बुद्धि। इसीलिए उस लिंग को स्वर्णलिंग
रजतलिंग, ताम्रलिंग और लौहलिंग, इन रूपों में गाया और पूजा जाता रहे है। वो बड़े से बड़ा मूल्यवान मेटल भी बनता है, हीरा भी बनता है। जिसे हीरे की पूजा द्वापर युग के आदिकाल में राजा विक्रमादित्य के द्वारा हुई थी। हीरा भी था और वो साकार शरीर का बड़ा रूप लिंग भी था। सुप्रीम सोल नौ रत्नों की तरह कभी पत्थर बनता है। नौ रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? शिव कभी पत्थर नहीं है, वो तो सदा जागती ज्योति है। वो जागती ज्योति प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। तो अपना परिचय दे करके उसे आप समान भी बनाती है। आप समान बन गया, बच्चा बाप समान बन जाता है। बाप की तरह दुकान या कारखाने को संभालने योग्य बन जाता है, तो बाप वानप्रस्थी हो जाता है। ये परंपरा षष्ठी में चलती रहती है। इसीलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। आगे है अनासक्त ज्ञान सूर्य, भीसीडी नंबर 2420, भीसीडी नंबर 2420, 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो वास्तव में वो सूर्य जिसका कोई के साथ कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में अटैचमेंट नहीं होता, लगाव होता ही नहीं। जिसका लगाव होगा वो संग के रंग में आएगा। क्या उस आत्मा का कभी भी किसी के संग के रंग में आने से लगाव, अटैचमेंट पैदा नहीं होता, इसलिए वो सदा डिटैच रहता है। और इसे सच्च रूपी रंगमंच पर उसकी यादगार जड़ सूर्य देखा जाता है। जड़ सूर्य का ग्रहों से, उपग्रहों से, जैसे पृथ्वी से या पृथ्वी के पहाड़ों से, नदियों से, सागर से कोई अटैचमेंट होता है?
कभी भी अटैचमेंट नहीं होता, वो तो जड़ है। लेकिन ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है, इसका भी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता। ये ऐसा पार्ट बजाता है, इसलिए सदा सुखदायी है। ऐसा सुख का सागर और कोई भी आत्मा हो ही नहीं सकती, इसलिए उसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। क्या? कैसी आत्मा? सुप्रीम सोल। वैसा पार्ट और कोई बजा ही नहीं सकता। आगे है, अगला श्लोक है रिवीजन का 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 27। श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्लोक दोबारा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो कल्पांतकालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समुची चतुर्युगी के रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर शिव ज्योति अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, जैसे अभी हमने श्लोक समझा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनको जानना चाहिए, ये जानना ही सच्चा ज्ञान है। तो शुरू में हमने समझा वो जैसा है, जहां से है, जिस प्रभाव वाला है, जिन गुणों के साथ है, उसे वैसे ही यथार्थ रीति से जानना, यही सच्चा ज्ञान है। और इसके अलावा बाकी जो भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं, उनके द्वारा बताया जाने वाला जो है वो अज्ञान है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि प्रकृति और पुरुष इस विषय को भी जो यथार्थ रीति जानते हैं और फिर आत्मिक स्थिति का आचरण करते हुए इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यथार्थ रीति जानना, अर्थात उस अर्जुन रथ में परमपिता शिव को और अर्जुन रथ को उनके नाम रूप देश काल, इसके अलावा गुणों सहित और जो स्थिति है जिसके लिए हमने कुछ श्लोक समझे, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ऐसे ही जो भी स्थिति वाला है, सब और हाथ पैर वाला है, सब और योग ऊर्जा से किस तरह से याद की ऊर्जा उनकी व्यापित है, ये सारी बातों को हमने समझा। तो ये सारे प्रभाव के साथ उन्हें जानना और समझना है और यथार्थ रीति पहचानना है। तो अभी के इस श्लोक नंबर 27 में भी इसी बात को समझाया जा रहा है। जो कल्पांतकालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समुची योग चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर अर्थात शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। तो जैसे कि हमने इस प्रसंग में और भी श्लोक समझे हैं, परमपिता सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी जो याद की शक्ति है वो सब में व्यापी है। अब निराकार को याद करने की बात ही नहीं, क्योंकि निराकार की याद करने वाले कठिनाइयां बहुत झेलते हैं। इसीलिए हमने 12वें अध्याय में ही इस प्रसंग में जो बात शुरू के श्लोक में ही समझी है
कि वास्तव में साकार में निराकार को याद करना यही वास्तविक याद है। जो अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 में हमने समझा है कि जो अविनाशी, अनिर्वचनीय, संकल्प शक्ति से सब जगह पहुंचने वाले, सबके द्वारा चिंतन करने योग्य और कूटस्थ अर्थात परमधाम जैसे ऊंचे शिखर पर रहने वाले अचल और ध्रुव तारा के मुआफिक जो अचल अडल है, उन्हें और अव्यक्त परमपिता शिव, इन दोनों को जो याद करते हैं तो वास्तव में वो सही याद है। और यहाँ भी यही बात बताई है कि वो याद की ऊर्जा जो है वो इस तरह से याद करने वालों में जो याद की शक्ति समा जाती है विनाश काल में लंबे समय के पुरुषार्थ के आधार से। तो इस बात को जो सही मायने में जानता है कि सबके अंदर भगवान की याद की ऊर्जा समाई हुई है, न कि भगवान सर्वव्यापी है, तो वही ठीक जानता है। अब जैसे भगवान की याद की शक्ति जो समाई हुई है सब में, इसी प्रसंग में जैसे हमने अध्याय 9 के ही जो श्लोक समझे हैं, जैसे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 में भी बताया हुआ है, सारे प्राणी जो है उनसे ही विस्तृत हुए हैं, बाकी उनमें सब समाये हुए हैं याद की शक्ति द्वारा। लेकिन भगवान जो है सर्वव्यापी नहीं, बल्कि भगवान की जो याद की शक्ति है वो सभी में समा जाती है। तो यही बात यहाँ बताई है। इस बात को जो सही रीति से समझते हैं वही ठीक देखते हैं कि विनाश काल में सबके अंदर याद की शक्ति जो है वो विराजमान। ये श्लोक का अर्थ है। अभी इस श्लोक का उच्चारण। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो कल्पांत कालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समूची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो कल्पांत कालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समूची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। अभी इससे संबंधित पॉइंट, महामृत्यु के समय श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में योग ऊर्जा द्वारा परमेश्वर अर्थात याद की शक्ति जो है किस तरह से सब में व्यापित हो जाती है, इस प्रसंग में ये वार्तालाप का पॉइंट है 991, डिस्कशन नंबर 991, 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा प्राणी कौन हुआ? मनुष्य। मनुष्य के सुधरने से सारी दुनिया सुधर जाती है और मनुष्य के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाती है। इसका मतलब शास्त्रों में लोगों ने उल्टा अर्थ लगा दिया। मनुष्य जब याद में रहता है तो अंत समय में उसकी याद का प्रभाव ऐसा दुनिया में बढ़ेगा कि कण कण याद से भर जाएगा। क्या? इस दुनिया का कण कण याद से भरा पूरा होगा। इसलिए लोगों ने आज कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद सर्वव्यापी है? याद सर्वव्यापी है, लेकिन अब वो याद की पावर
इसी प्रसंग में और एक पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1772, डिस्कशन नंबर 1772, 1 घंटा 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और वो योग की शक्ति कैसे बढ़ती है? संग के रंग से। संग का रंग नहीं लगता है। पर कैसे वो? अरे एक बैटरी है और एक छोटी बैटरी है, और तार के द्वारा दोनों का कनेक्शन कर दिया है या नजदीक आ गई, तो पावर भरेगी छोटी बैटरी या नहीं भरेगी? भरेगी, क्योंकि वो खाली है, वो भरी हुई है। तो ये सब छोटी बड़ी बैटरीज हैं। देवात्माएं, मनुष्यात्माएं, राक्षसी आत्माएं, जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सब आत्माएं हैं कि नहीं है? पात्र हैं, कोई छोटे बुद्धि रूपी पात्र, कोई बड़े बुद्धि रूपी पात्र। कोई में ज्यादा शक्ति समाएगी, कोई में कम शक्ति समाएगी। जिसमें जितनी शक्ति ज्यादा समाएगी ज्ञान योग की, वो उतनी ऊंची स्टेज को जाएगा। अगला पॉइंट है, महामृत्यु पाते हुए सब प्राणियों में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति। VCD नंबर 2298, VCD नंबर 2298। तुम बच्चों को मनुष्य सृष्टि के झाड़ को बाबा ने साक्षात्कार कराया था। उस झाड़ में ऊपर कौन बैठा हुआ है? वो ही आदम, वो ही आदिदेव, वो ही आदि पुरुष बैठा हुआ है शंकर के रूप में। जो दिखाया गया है कि सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसकी याद में लीन हो जाती है। इसकी याद में, निराकार की याद में या साकार की याद में है? निराकार को याद करना कठिन है या साकार को याद करना कठिन है? साकार को याद करना सहज है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी साकार को याद कर सकती है, लेकिन तब याद करेंगी जब वो पहचाने क्या कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। क्या वो परमपिता शिव जिस परम ब्रह्म में आते हैं, उसके लिए प्रतिज्ञा बताते हैं क्या मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर ले जाऊंगा। तो नंबरवार आप समान बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। उनमें नंबरवार कौन है? परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म परमपिता परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ बनता है। आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत तक भी मुकर्रर रहता है। वो एक ही मनुष्य आत्मा है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव, हेवनली गॉड फादर क्या प्रवेश करके, मुकर्रर रूप से प्रवेश करके स्थिर रहता है।
उसके लिए बोला कि वो ऋषि मुनि सन्यासी तो मुगालते में रहते हैं कि हम ब्रह्म में समा जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं है कौन से ब्रह्म में समा जाएंगे। है पता है? नहीं पता है। समझते हैं ज्योति ज्योति में समा जाएंगे। अरे कौन सी ज्योति ज्योति में समा जाएंगे? ज्योति मानी आत्मा। कौन सी ज्योति स्वरूप आत्मा है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि, जिसकी याद में समा जाएगी अंत समय, महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय? कौन सबकी आंखों में बसा होगा? कौन बसा होगा? जिस परम ब्रह्म में इस मनुष्य सृष्टि की ब्रह्मा से लेकर, दादा लेखराज ब्रह्मा से लेकर 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं जिसकी याद में समा जाती हैं, इसकी याद में समा जाती है? वही जो झाड़ के चित्र के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मनुष्य सृष्टि का अधिष्ठाता। कौन? आदम जिसे कहा जाता है। उस आदम को सभी मनुष्य धर्म के लोग, विश्व धर्मों के लोग पहचानेंगे या मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? पहले तो नहीं जानते थे और अब तो मानेंगे। तो उसकी याद में उसे स्पेशल ज्योति बिंदु, जिसको ऐसा स्पेशल शरीर मिला हुआ है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। जैसे हम बच्चों को बाप ने क्या बताया, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल कायम एक शिव बाबा। ये नहीं बताया सदा काल कायम शिव बाप है। क्या बताया? सदा काल कायम एक शिव बाबा है। तो महाविनाश के अंतिम क्षणों में वो कायम रहेगा या नहीं कायम रहेगा? है? कायम रहेगा। उसकी ज्योति इस संसार में सदैव कायम रहेगी। वो आत्मा ज्योति स्वरूप या नहीं कायम रहेगी? कायम रहेगी। इसलिए सभी मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप, उसे एक ही ज्योति बिंदु में, उसके साकार स्वरूप में, उस साकार के निराकार रूप में समा जाएंगी। उसको कहते हैं शास्त्रों में आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो सारी दुनिया क्या समझ बैठी है? समझ बैठी है कि हर आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ये तो संभव है ही नहीं कि हर एक मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु की आत्मा सो परमात्मा बन जाए। अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज की क्लास का श्लोक है 17वें अध्याय का 9वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 9। श्लोक है कटवम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टः दुःख शोकामयप्रदः। श्लोक दोबारा कटवम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टः दुःख शोकामयप्रदः। अर्थात कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, अति दाह युक्त, उत्तेजना को बढ़ाने वाले, तीखे रूखे आहार, द्वैतवादी द्वापर युग से वासनावर्धक
रजोगुनी लोगों के प्रिय है और वे सभी आहार द्वापर से ही दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। तो यहाँ रजोगुनी लोग अर्थात राजसी, इन लोगों को कैसा भोजन प्रिय है वो यहाँ बताया है। तो इसमें इसका रिजल्ट भी बताया हुआ है। जो ऐसे तीखे या रूखे अर्थात सूखा भोजन और अति गर्म, अति दाह युक्त अर्थात जलन पैदा करने वाला, तो ये सारे भोजन से दुख, शोक और रोग ही पैदा होते हैं। और इसी संबंधित यहाँ पॉइंट हमने एक पढ़ा था, पवित्र शुद्ध खानपान, पवित्र दृष्टि, पवित्र रीति, संकल्पों के वाइब्रेशन होते हैं ना, कितने पवित्र होने चाहिए। खानपान शुद्ध हो, दाल भात सबसे अच्छा, नमक मिर्च मसाला खट्टा मीठा वो सबसे अच्छा नहीं, लेकिन दाल भात सबसे अच्छा है। तो ये जो भी ऐसे भोजन है वो बीमारियां पैदा करते हैं और बीमारियां आएगी तो दुख और शोक उसके साथ आते ही है। तो इसीलिए द्वापर युग से ही दुखों की शुरुआत होती है, तो उनका भोजन भी वैसा ही तैयार होता है। तो ये बात यहाँ बताई हुई है। स्वभाव अनुसार किनको क्या प्रिय है, तो देहभान अर्थात रजोगुण और रजोगुनी आत्माओं को उत्तेजना बढ़ाने वाले ऐसे ही पदार्थ प्रिय होते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है। इसके अलावा हमने 13वें अध्याय का 26 और 27 इन दोनों श्लोकों को समझा, जिसमें इस बात को बताया हुआ है कि महाविनाश काल में सभी के अंदर भगवान की याद की शक्ति समाई हुई होती है। इसे जो जानता है वही ठीक जानता है, सही देखता है कि सबके अंदर याद की शक्ति द्वारा वो परम ब्रह्म परमेश्वर मौजूद है। और इसके अलावा हमने इस बात को समझा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही नई सृष्टि जो है वो तैयार होती है। तो यहाँ पर जैसे हम समझे हैं मन मना भव की बात श्लोकों में मेरे मन में समा जा, तो जो विनाश काल में सभी नंबरवार मन मना भव अर्थात एक परम ब्रह्म परमेश्वर में ही याद की शक्ति के द्वारा समाहित होते हैं, सब एक के संकल्प में टिक जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो उसी के लिए बताया हुआ है सबके अंदर ये याद की शक्ति जो है और नंबरवार व्यापी हो जाती है, और इसे जो जानता है वो सही जानता है। ये आज की क्लास में हमने 3 श्लोक समझे हैं और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।